मुझे भी ना सिंपल सादी सी चीजें बहुत पसंद है। चुप करके यहाँ से निकल जाओ और सना को भी भूल जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। सना को तो नहीं भूल सकता। सना की शादी सिर्फ नबील से होगी। मौत की वजह आदत है कि आप फेल नहीं। हेलो, कोई है? जी कहिए। एक बड़ी जबरदस्त किस्म की आइटम है मेरे पास, वो लाके दिखाऊं आपको? अब एक्चुअली मुझे ना सिंपल सा कुछ दिखा दे। लाइट ग्रीन में होगा आपके पास? प्लेन लाएंगे। वैसे एक बात बताऊं आपको, मुझे भी ना सिंपल सादी सी चीजें बहुत पसंद है। शौक चीजें बिकती बहुत जल्दी हैं, इसलिए यहाँ जरा ज्यादा रखी हुई है। वैसे अगर मेरे बस में होना तो इस पूरी दुकान में सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग के लैंप, वो भी 6-7 वक्फे वक्फे से अलग अलग जगह। बड़ी दुकान है ना, इससे ना चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है और जो खूबियाँ होती हैं चीज़ों की, उन्हें जांचने में बड़ी आसानी होती है। मैंने देखा है खुद। मैं यूरोप गया हूँ और यूरोप में मैंने एक दुकान थी, क्या नाम है उस ब्रांड का यार, बड़ा मशहूर है, लुइस विटानो। लुई वुइटन। और मुझे बहुत देर हो रही है, जरा प्लीज अगर कोई प्लेन लैंप्स हैं आपके पास मुझे दिखा देंगे। और मुझे लाइट ग्रीन लैंप्स पसंद नहीं है। एक लैंप टूट गया है, बदकिस्मती से लाइट ग्रीन कलर का था किसी और का, उसको रिप्लेस करने के लिए मैं कुछ ढूंढ रही। और कुछ नहीं तो प्लेन ब्लैक मिल जाएगा। ब्लैक फिर मेरा फेवरेट, वाइट से ज्यादा फेवरेट है। ये कैसा है? अगर इसके साथ आप इसी तरह की मुझे वाइट प्लेन बिल्कुल शेड दे दें। हाँ मिल जाएगा। पैक कर दें। थैंक यू। जी जी। अब बल्कि बात सुनिए, पैक मत करें, इन दोनों को बस शॉपर में ऐसे ही डाल दें। मुझे बहुत देर हो रही है। आधा मिनट लगेगा, पैक भी कर दूंगा और बिल भी बना दूंगा। बिल की जरूरत नहीं है ना? नहीं जी, बिल की बहुत जरूरत है, आपको पता नहीं है मेरे माम। क्या? नहीं जी, कुछ नहीं। वो आप कैश देंगी या क्रेडिट कार्ड? पैसे नहीं है? जी है। पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम होम सर्विस भी देते हैं, मैं दे दूंगा, आगे बाद में पैसे ले लूंगा। पैसे बिल्कुल है मेरे पास। कितने हो गए आप मुझे ये बताओ। मैं बिल बना के लाता हूँ फिर, 1 मिनट। अब बिल की जरूरत नहीं है ना, अब आप मुझे बता दें कितने पैसे हो गए ताकि मैं कैश समझ नहीं रही। स्पेशल कस्टमर हैं आप, स्पेशल कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेंगे आप? मैं तो दूंगा। कैलकुलेटर है इसके पास। नहीं बीबी जी, ये तो खराब है। बाजवा लैम्प शॉप। सना मैडम, क्या हमारी दुकान का लैम्प खराब हो गया, चल नहीं रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी उस फैक्ट्री जाता हूं जो इस किस्म के लैम्प सप्लाई करता है हमें, वहां जाके लड़ाई करूंगा, बल्कि सील करवा। मैं हूं जी, बहुत से सिंपल लैंप हैं, वो आपके जाने के बाद मैंने सारे सिंपल लैंप अलग कर दिए थे। मैं निकल आया हूं, बस मैं रास्ते में हूं, समझिए। जी बताइए मुझे एड्रेस। हाउस नंबर 83 स्ट्रीट। हो गया। एक दफा चेक कर लो। क्या लैंप कर लिया चेक? और ये कितनी देर है? और तुम्हारे फूल कब फिक्स होंगे? मेरे सैलून पहुंचना है। बीबी जी बस हो गया, 2 मिनट। आपके पैसे कितने हो गए? जी वो पैसे तो दे दिए थे आपने।
अच्छा अब आप वो एक मसला है छोटा सा। वो जो आपने पहले लैम्प की जोड़ी खरीदी थी वो थी 6,500 रुपए की। ये थोड़े से महंगे हैं उससे, आपको 2,000 रुपए और देने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, आप ठहरे, पैसे लेते जाइएगा आपने। गौरी, जी बेबी जी। दूसरी बात करिए, जल्दी आओ ना यहाँ। जी बेबी जी। पैसे कितने तुम्हारे पास अभी? पैसे ये कोई 15 रुपए। क्या मतलब? बीबी जी वो नसीम फूलों वाला इतना बड़ा चिटर था कि फूलों से ज्यादा तो सुजुकी का किराया ले गया और ऊपर से वो बेड वाले को भी दिए। ओह गॉड। ठीक है गौरी, तुम जाओ, मैं कर। बस बीबी जी 1 मिनट में अभी आया। एक काम कीजिए ना, आप भी सारे लैंप रख लीजिए। अभी आपने कमरे की सेटिंग करनी है, मतलब माइंड चेंज हो जाता है इंसान का, तो फिर जो आपको अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। और मैं फिर आऊँगा ना, मतलब आप जब फ्री हो मुझे फ़ोन करें, मैं लैंप भी ले जाऊँगा, आके पैसे भी। हाँ, आपका फ़ोन नंबर है मेरे पास, मैं आपको कॉल कर दूँगी, ठीक है? थैंक यू। जी ठीक है। अब एक सेकेंड, इसका तार लूज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, फुल टाइट। चेक करवाऊँ फिर से? जी प्लीज़। सही कह रही हैं आप, चेक करना तो ज़रूरी है। हेलो जी, मैं बात कर रहा हूँ अदनान। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? सॉरी पहचाना नहीं मैंने। अदनान कल आया तो था आपको लैंप देने के लिए। ओह हाँ जी जी बोलिए। जी वो लैंप ठीक थे ना? कोई मसला तो नहीं आया? मेरा मतलब है रोशनी रोशनी को छोड़ पापा, पैसे का बात कर। पैसा अब नहीं, हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक था, आपने कल बहुत मेरी मदद की, थैंक यू सो मच। सना मैडम, इट्स ओके। मैं आई एम रियली सॉरी, मैं आपको अगले ही दिन फ़ोन कर रहा हूँ। मैं अब कैसे कहूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरे मामू बहुत बेशर्म है। जी वो दरअसल मेरे जो मामू हैं, मामू गया बाहर में, तू रोशनी से पैसे मांग। पता नहीं किस किस छोकरी को फोकट में माल दे दिया है। आप एक मिनट होल्ड करेंगे आप सना जी? मामू, रोशनी किसी लड़की का नाम नहीं है, रोशनी की बात कर रहा हूँ मैं। तू पैसे की बात कर, रोशनी को छोड़। एक मिनट चुप करेंगे आप? जी हेलो। हाँ वो आई एम रियली सॉरी। दरअसल हमारी दुकान में ना एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई है। बिजली का बिल आ गया है और डेट भी लास्ट है, अगर जमा नहीं करवाया तो वो बिजली कट जाएगी। आप अगर बुरा ना माने तो वो जो लैम्प के पैसे थे अगर वो मिल जाते तो। प्लीज़ आप अगर अभी आ सकते हैं तो आ जाए, मैं घर पर ही हूँ, वरना फिर मैं ड्राइवर से भिजवा देती हूँ। नहीं, आप क्यों तकलीफ करेंगी? मैंने वैसे भी बाहर निकलना है, मुझे कुछ और पेमेंट्स भी कलेक्ट करनी है, तो मेरे लिए इजी होगा। आप प्लीज़ ज़रा मुझे अपना एड्रेस बता दे। कल वाले घर ही आना है? नहीं, वो तो दूल्हे वालों का घर था ना, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। हाँ जी, एड्रेस बताइए। लिख एड्रेस लिख। जी बोलिएगा प्लीज। ये सुन, बिजली का बिल कितना है? भाई मेरे को दिखाया क्यों नहीं? और बात सुन, ये 1 महीने में बिजली का बिल दूसरी बार आया। मेरे को पता है ये बिजली वाला और तुम मिलके मेरे को लूट रहे हो। कोई नहीं लूट रहा आपको मामू, आपके ही पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ यार। किस से लेके आएगा पैसे? किस से लेके आएगा पैसे? पिछले महीने तूने 30 लैंप और 5 बल्ब फोकट में दिया, वो भी सब औरतों को दिए थे ना। सब जरूरतमंद थी ना, परेशान थी ना। इंसानियत के नाते मेरा और आपका फर्ज नहीं बनता कि उनकी मदद करें। और अब मुझे जाने देने से पहले कि वो निकल गई तो ये पैसे भी निकल जाएंगे। ये भी निकल गए बेटा, मैं जानता हूँ, ये पैसे डूब गए मेरे। ये बात सुन, ये तेरे को गैर औरतों की परेशानी का बड़ा फिक्र है? वो जो मेरा बहन है बेचारा, 24 साल से तेरे को पैदा करके परेशान है, उसका कोई फिक्र नहीं। उन्होंने बचपन से हाँ, ही बहुत सर। ख्याल रखा है मेरा। सना बीबी ये अरे अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामी, ये अदनान साहब हैं। इनकी लैम्प की शॉप है। कल ना वो मुझसे लैम्प टूट गया था, तो फिर मैं इनके पास गई और उन्होंने बड़ी हेल्प की। लैम्प घर तक पहुंचाने खुद आए थे। थैंक यू सो मच। नहीं, आपको पता है, आपने कल मेरी जान बचा ली। मामी आपको पता है हुआ क्या था? वो अंकल है ना, उनकी कोई दादी का खानदानी लैम्प मुझसे टूट गया था।
मेरी तो जान निकल गई, बट वो इतने स्वीट है, कहने लगे बहुत अच्छा किया, मैं तो खुद इस लैम्प से तंग आ गया था। बहुत ख्याल रखते हैं, बस वो कहते हैं किसी का दिल ना टूटे। उनका अपना टूटा होगा ना कभी, इसलिए किसी और का तोड़ते नहीं होंगे, तकलीफ का अंदाजा होगा। पैसे कितने हो गए थे? अब मैं 2000 रुपये बस। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं कभी भी मांगने के लिए नहीं आता, लेकिन मेरे मामू मुझे बार बार के जाओ। इट्स ओके, मैं बस अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? सॉरी नो दैट्स ओके। बैठो, जी, आ जाओ ना, बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ। Come. थैंक यू। तो दिलों के मामले में माहिर हो तुम। जी नहीं, अभी तुम दिल के दर्द की बात कर रहे थे। नहीं वो तो मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया। मैं तो दिलों के मामले में बड़ी माहिर हूँ। जी लगता है। नहीं आई एम सॉरी, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं है जो आप समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस उम्र के साथ मैं चुप रहता हूँ। तुम चुप रहने वाले में से नहीं लगते हो। जी ये लीजिए आपके पैसे, एंड थैंक यू अगेन सो मच। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर तो नंबर तो मेरा है ना आपके पास? वो दरअसल मैं इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई लैंप एक्सटेंशन कभी कभी होता है, आप लैंप ठीक है आपका, लेकिन तार हिल जाती है, तो वो आपको समझ नहीं आती। ऐसा कोई भी काम हो तो आप मुझे बस एक फ़ोन कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। मैं चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज़। थैंक यू। He's a nice guy. हेलो, सॉरी थोड़ी देर हो गई, काफी देर से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे इंतजार की तकलीफ में ना 3 प्लेट चिप्स खा चुका हूँ। मोटे हो रहे हो, इधर लाओ, मैं खाऊंगी, और अब से तुम एक भी नहीं खाओगे। फुटबॉल बन जाओगे पूरे के पूरे। कुछ लोग ठीक लगते हैं, मतलब जैसे भी हेल्दी होते हैं, मगर तुम नहीं, तुम ना वैसे ही अच्छे लगते हो। You're perfect as you are. वैसे अच्छी ठंडी लग रही है। ये धुंध, ये सर्दी, ये कपकपाहट बहुत पसंद रहे हैं मुझे हमेशा से। हमेशा से? अच्छा, मेरे होने से भी पहले से? मुझे तो लगा था कि मेरे होने के बाद इन सब की कदर बढ़ गई। जल्दबाज हो तुम। अगर कुछ देर और ना बोलते ना, यही कहने वाली थी तुमसे। मेरी पसंद का मौसम और तुम्हारा साथ बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी देखे हुए ख्वाब का खुद चलकर सामने आना और अपने पूरे होने की इजाजत मांगना। अच्छा, तो शायरी वायरी भी कर लेती हैं आप? एक डर सा है। कैसा डर? अगर तुम्हारा साथ ना रहा ना, तो ये सब भी पसंद नहीं रहेगा मुझे। अदनान, प्लीज अपनी जॉब का कुछ तो बताओ। 4 हफ्ते हो गए तुम यही कह रहे हो, कल कल। मैं आप ही को अच्छी तरह जानती हूँ ना, नो जॉब नो शादी। पर उनके आसपास तो अच्छे जॉब वाले हर वक्त ये होते हैं, उनके पास कोई कमी तो है नहीं। तो बस तुम्हें जल्दी से जॉब मिले और फिर हम उनसे जल्दी से बात करें। कैसी बात? तुम्हारी और मेरी शादी की। इतने हसीन मौसम में ये मेरी और तुम्हारी शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं जा रहा हूँ भाई।
अदनान के बच्चे, देखते हो तुम शादी कैसे नहीं करते मुझसे। अदनान, अदनान, इधर। मामू वो सारे लैंप्स पे ना मैंने नई कीमत वाले आपके कहने के मुताबिक 200 रुपए बढ़ा के नए टैग लगा दिए। और कुछ करना? कर दिया। हाँ। पर जितना तूने नुकसान किया ना मेरा, कोई 200 रुपया काफी नहीं है, 50 रुपया और जास्ती करना पड़ेगा। थोड़ा सा खुदा का खौफ करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को खुदा का बहुत खौफ है, पर तेरा भी बहुत खौफ है भाई। वैसे तू मेरा भांजा है, मेरा खून है। तूने मेरा नुकसान किया है, थोड़ा नहीं, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान किया है, पर कोई बात नहीं। कोई बात नहीं मामू, आपने फिक्र नहीं करनी, आप खुद को संभाले, मैं 5 मिनट में अदनान, इधर आ। किधर जाता है? आप कह रहे हैं नुकसान हो गया और कोई बात नहीं। मामू आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपका भांजा आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होने देगा। मैं एम्बुलेंस लेके आप मजाक करता है, मामू को मजाक करता है। देख, तेरे लिए मेरे पास बहुत बड़ा खुशखबरी है। अब क्या है? ये है खुशखबरी, तेरा नौकरी पक्का। वो मेरा दोस्त नहीं था मजीद? हाँ। उसका फोन आया है, उसने बोला अपने भांजे को भेजो, इसका नौकरी कल से पक्का। सच? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत। मैं भी बहुत खुश हूँ मामू। नहीं, मैं तो बहुत ही खुश हो गया हूँ। कल से मेरा भांजा दफ्तर जाएगा, इधर नहीं आएगा। हेलो कब से फोन मिला रहा हूं मैं तुम्हें? यार, सबके साथ नीचे खाना खा रही थी ना, आप ही के सामने मैं फोन थोड़ी उठा सकती हूँ, उन्हें 1 सेकंड में पता चल जाएगा। और यहाँ इमरजेंसी है। क्यों, क्या हुआ, कहाँ हो तुम? कहीं नहीं, बस सड़क पे फिर रहा हूँ इमरजेंसी में। बताओ ना, हुआ क्या है? सुनो सना, यार बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ मैं। ये इमरजेंसी ने ना मुझे पूरी तरह से लपेट लिया है। तुम्हारी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है ना, एक बात तो बताओ मुझे, ये जो इमरजेंसी होती है ये सिर्फ बुरी होती है या अच्छी भी होती है? आप क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसमें क्या बकवास है यार? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कोई बुरी खबर देने के लिए बेताब हूँ तो वो इमरजेंसी है, और अगर मैं तुम्हें कोई अच्छी खबर देने के लिए बेताब हूँ तो वो भी इमरजेंसी है। कितने जाहिल हो तुम भाई। इमरजेंसी अच्छी या बुरी खबर के लिए थोड़ी होती है। अब मैं तो खुद कंफ्यूज्ड हूँ। भाई इमरजेंसी जो है ना वो हादसे में होती है, और अच्छी या बुरी खबर देने के लिए कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अच्छा बस समझ गया मैं। मतलब कि अच्छी या बुरी खबर देने की बेताबी को एंजाइटी कहते हैं। हाँ, जैसे कि आई वॉज एंशियस टू गिव द न्यूज़। तो जब पता है तो फिर क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? उसके बगैर पेट कहाँ भरता है मेरा? तुम्हारा दिमाग ही तो मेरी खुराक है। अदनान, for God's sake, grow up। और ये बकवास करना और सड़कों पे आवारागर्दी करना ना बंद करो, और जॉब ढूंढो। ढूंढ ली? सच्ची मिल गई? हाँ, मामू ने ढूंढ दी नौकरी। पक्का ना? हाँ, अपनी दुकान से निकालने के चक्कर में वो कुछ भी कर सकते थे। इतनी अच्छी नौकरी ढूंढी है कि मैं दोबारा कभी उनकी दुकान पे जा ना सकूं। क्या जॉब है और सैलरी कितनी है? सैलरी? वो क्या होता है? पहली जॉब है ना, अभी बहुत कुछ सीखना है। जरा बताओ तो सही, सैलरी वैलरी किसे कहते हैं? सैलरी वो पैसे होते हैं जो तुम सारे के सारे लाके मुझे दोगे। अच्छा, हाँ ये तो है। वो रिक्शा देखा तुमने? कौन सा? वो पीछे। ये जो डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है, नकली है ना? नहीं, असली है। स्पेन से मंगवाया, बाय रोड है।
उन लोगों ने सोचा कि ये यहाँ पड़ा रहेगा, लोग देखेंगे तो स्पेन की यादें भी आती रहेंगी। अदनान, तुम वाकई जेलस हो रहे हो या जेलस होने की एक्टिंग कर रहे हो? तुम कभी जेलस होते तो नहीं हो। उस दिन सिनेमा में भी वो जो लड़का था, कभी कभी ना मुझे तुम्हारी समझ भी नहीं आती। स्पेन और जेलसी दो मतलब अलग चीजें हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? मुझे तो तुम्हारी कभी भी समझ नहीं आती। पता नहीं तुम्हें क्यों मैंने। ऐसा ही हूं मैं। सो बीन इश लिया मिश। मतलब तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? नहीं। और बाय द वे, ये तुम अपनी तरह से स्पेनिश में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो। अदनान, सीरियसली तुम्हें क्या हो गया है? तुम वाकई नबील से जेलस हो रहे हो? आई डोंट बिलीव इट। स्वीटी, तुम ये जर्मन थी। गूगल ट्रांसलेट पे स्पेनिश करने की कोशिश की, ट्रांसलेटर मिला ही नहीं। फोन हैंग हो गया, पुराना हो गया, नया खरीदूंगा अब कल। अदनान, नबील शर्जील अंकल का बेटा है। हम दोनों से साथ बड़े हुए हैं और कुछ नहीं है, बस यही बात है। और पता है, नबील जब बहुत छोटा सा था ना, तब अपनी अम्मी के साथ स्पेन चला गया था, वहीं पर काम करता है। शर्जील अंकल इज़ वेरी स्वीट, बड़े सॉफ्ट सा आदमी है। बट फॉर सम रीज़न शाहीन आंटी से उनकी कभी बनी नहीं। तो जब नबील बहुत छोटा सा था ना, तभी उन्होंने आंटी और नबील दोनों को बार्सिलोना शिफ्ट करवा दिया। सना प्लीज यार, मुझे शर्जील अंकल की फैमिली हिस्ट्री से क्या लेना देना है यार। मेरी जान, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ है कि तुम नबील के टॉपिक को लेकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हो। नहीं। अच्छा खैर, चलो बिल मंगवा लो और मुझे जल्दी से ड्रॉप कर दो, पहले ही लेट हो गई हूँ। आप ही नाराज़ हो जाएंगी क्योंकि शर्जील अंकल का प्रॉब्लम है कि वो टाइम के बड़े पक्के हैं और खाना भी जल्दी लग जाएगा ना। वो नबील बता रहा था कि बार्सिलोना में ना लोग शाम को 7 बजे रात का खाना खा लेते हैं। शाम की चाय कब पीते हैं वो लोग? मुझे क्या पता, वहाँ चाय वाय वैसे भी कम ही पीते हैं। अदनान, एम्बैरेसिंग। क्या हो गया तुम्हें? तुम ना वो असली वाले ट्रक के अड्डे पे जाके चाय पिया करो। क्यों? स्पेन में वेटर्स को सीटी मार के नहीं बुलाया जाता क्या? अदनान, for God's sake, बस करो। चलो अब चलते हैं। आ गई सना जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। I'm so sorry guys, I'm late। कहाँ रह गई थी? बताया भी था शाम को अंकल ने आना है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अरे भाई, आज तो तुम माशाल्लाह इस लाल। अंकल प्लीज, अब ये जो मेरी जैकेट है ना, ये मेरी फेवरेट है। अब इसके लिए आप जो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उसके बाद इसे और नबील, ये बताओ, स्पेन में वाईफाई, इंटरनेट, फोन, ईमेल कुछ नहीं होता क्या? वो अब पहले मुझे ये बताओ कि तुम हमेशा अटैक मोड में क्यों बात करती हो? बचपन से लेके आज तक इसने कभी अच्छे से हेलो नहीं बोला। अगर हेलो अच्छा भी हो तो अगला लफ्ज मिसाइल। इट्स लाइक हाय नबील, ये क्या कर रहे हो तुम? और हेलो नबील, तुम्हें पता नहीं है इसका? तुम कितने लकी हो नबील, साल में एक दफा आते हो। हमसे पूछो जो रहते ही आए। नबील यार, कोई स्पेन में किसी लॉयर की ओपनिंग है तो प्लीज बताओ, मुझे भी ले जाओ यहाँ से। असद, लोग सब ना। मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आप किस चीज़ ने अनकंफर्टेबल कर दिया? ये जैकेट देखो ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ इसका। अच्छे लग रहे हो। 4th floor प्लीज। जी 4th floor प्लीज। सुना? अपना मुझे डर लग रहा है। किस चीज़ से डर लग रहा है? असद तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल नॉन डरावना टाइप का है। असद से कौन डर रहा है यार? मैं लिफ्ट से डरता हूँ। सुनो,
कैसी अजीबोगरीब आवाजें आ रही है ना। अदनान, खुदा के लिए कभी तो सीरियस हो जाया करो। अच्छा, ऐसे सच बात है, अब तो नर्वस मैं भी हो रही हूँ। क्यों? ऊपर असद के ऑफिस में आप ही होंगी, तो मैंने सोचा ही नहीं था। गॉड, आई थिंक ये प्लान बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि दफ्तर जाके किसी के इस तरह की बात कोई करता है यार। बात तुमने तो नहीं करनी ना, तुमने सिर्फ असद से मिल लेना एक दफा, बात मैं करूंगी। अच्छा यार, मिल लूंगा। इसको तो बंद करो, बंद करो। मैं काम करती हूँ, ऊपर नहीं, टूरिस्ट की असद को कॉल करके ना नीचे लॉबी में बुलाती हूँ, फिर बात करते हैं। और मैं ना बहाने से ऊपर चली जाऊंगी, तुम और असद पीछे रह जाओगे, तो तुम ना असद को थोड़ा बातों में लगाना, कॉन्फिडेंटली, बी वेरी डिसेंट, नो जोक्स, इम्प्रेस करना है तुम्हें। हाँ, मसला ही नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? सोच रहा हूँ आज तुमने असद से बात कर ली तो मैं हमेशा के लिए लिफ्ट में दूँ। ओह, दरवाजा खुला है सर? बंद कर दिया दरवाजा? चलो बाहर चलो। बटन फिर तुम्हारा खुला हुआ है, तुम्हें समझ नहीं आती ना। बाहर चलो। और कॉल एक तो सिग्नल नहीं आ रही अंदर। हेलो, कहते हैं शैतान को याद करो तो शैतान हाजिर। अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। क्या कर रही हो? ठीक है, सही से बात करना करो भाई, हाँ करके नहीं करना। किस तरह करो? सीरियसली, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंटली। हाँ हूँ मैं, कॉल मुझे क्या? कहाँ है वो? और जाएंगे ना तो कि तुम इधर खड़े होते हो ना, यहाँ से गंदे हो जाते हो। क्या करूँ फिर? पहला इंप्रेशन ऐसा देना? नहीं, तो फिर सही वाला दूंगा, आने तो दो। पता नहीं कहाँ रह गया। अच्छी बात है। अच्छा, क्या ठीक होगा इससे ज्यादा? और तुमने मेकअप किया? नहीं किया, करना चाहिए था। हेलो। सामने को। तुमने यहाँ क्यों बुलाया? ऊपर क्यों नहीं आ रही? अब वैसे ही, अब ये अदनान है, हाय। मेरा दोस्त है। अदनान, दिस इज असद। हाँ, पता है। आप ही के हस्बैंड है। हाँ। तो फिर आप दोनों बातें करें, मुझे आप ही ने बुलाया है। सना, तुम्हें ज़ेबा ने बुलाया? अब बाय। अदनान, नहीं, अदनान। तुम जॉब ढूंढ रहे हो? नहीं। अगर उनको आने में थोड़ा टाइम है तो मुझे बता दें, मैं और उतना वेट नहीं कर सकती। Oh, hello ma'am, how are you? हाय अक्सा, हाउ आर यू? I'm good. आई एम गुड टू। आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सना बीबी, क्या हाल है? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। नासिर, आप ठीक है? जी, मैं आप ही से ज़रा जल्दी में मिलूँ। ओके। अच्छा, ये फाइल शर्जील साहब को दो, ठीक है? Okay, okay. अभी मैंने इंजीनियरिंग पूरी की है अपनी, तो मेरे मामू हैं यहाँ जिनके साथ मैं रहता हूँ, उन्होंने इंटरव्यूज़ करवाए हैं मेरे एक दो जगह, बल्कि ऑफर भी आई है एक दो जगह से। हे, आप सबा, आप ही का मूड कैसा है आज? ठीक है? अरे भाई, तुम कहाँ से नाजिल हो गई? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज बड़ी तैयारी में हो तुम। लगता है कि अपने अंकल का लंबा चौड़ा खर्चा कराने का इरादा है आज भी तुम्हारा। आज आप बच गए। ओह, अल्लाह का शुक्र है भाई। आप ही की बारी है। तुम सना को किस तरह जानते हो? मैं वो लैम्प शॉप मेरे मामू की है,
तो एक शादी थी, बल्कि आपकी ही शादी थी, तो इन लोगों को 2 लैंप्स चाहिए थे, तो वो मैं हे आ गई सना, हे अब हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? क्या करोगे तुम लोग मेरे बगैर? आई डोंट नो। तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं। अब आप ही से बात हो गई है, बड़े गुस्से में और तुम्हें बुला रही हैं। ऑफिस में तो उन्हें कोई रिश्ता विश्ता भी याद रहता नहीं है। चलो फिर रात में मिलते हैं। हाँ देर हो रही है ना? सर रियली नाइस टू मीट। लाइकवाइज। और वैसे ध्यान से, गुड लक। बहुत गुस्से में बैठी हुई हूँ। चलो। ब्रिटिश केबल और चैलेंजर। देखिए ये क्लाइंट लिस्ट मैं देख चुका हूँ। आपने सिर्फ एक काम करना है जी, इसको आपने प्रायोरिटाइज करना है, किन को हमने लीगल नोटिस भेज दिए, किन को परस्यू करना है, ताकि हमें पता हो। सर ओए, तुम तो चली गई थी, अब क्या खिड़की के जरिए आई हो? असद। हाँ भाई क्या हुआ सना? What have you been up to? असद? हाँ मैं असद हूँ, तुम सना हो, आगे भी बढ़ो। मैं अदनान से प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, कंफर्म्ड, और बहुत जल्दी। क्या? अदनान अभी नीचे मिले तो हो तो मुझसे। मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। अब समझ में आया, इसीलिए मिलवाया था तुम्हें उससे। मगर सना। मगर क्या भाई, मैं उनसे कह नहीं सकती, फिर एक लड़ाई करनी पड़ेगी, वो मैं करना नहीं चाहती। इसलिए तुम उनसे जाके बात करो और कह दो कि तुम अदनान से मिल चुके हो, ठीक है? अब आप ही को कन्विंस करना तुम्हारा काम है, तुम अभी जाके क्यों नहीं कह देते उनसे? और हाँ, तुम उनसे ये भी कह दो कि अदनान बहुत अच्छा लड़का है, सना के लिए उससे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। भाई कैसे कह दूं? उसे मैं जानता तक नहीं हूँ। वैसे भी ज़ेबा तो भाई अभी तो मैंने तुम्हें उससे मिलवाया है, नीचे लिफ्ट के सामने। अभी सीढ़ियों के पास 3 मिनट के लिए। सना क्या हो गया तुम्हें? देखो दे सबका। अरे तुम अभी तक यहीं हो? तुम तो कह रही थी बहुत जल्दी है, मैं जा रही हूँ। वो असद ने कोई बात करनी है? हाँ जी, असद मुझसे बात कर रहा था। ओके ओके, यू गाइस कैरी ऑन। हाँ ठहरो ठहरो ज़ेबा, कहाँ जा रही हो? ऐसी बात नहीं है। हाँ 2 साल तो हो गए और कितना इंतजार करें? We have so many plans, अब टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। और प्लीज तुम आप ही से बात कर लो ना। अच्छा मैं कर लूंगा उससे बात, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहा हूं। देखो सना, सारे घर मैंने छान मारा है तुम दोनों को ढूंढने के लिए, और तुम लोग यहाँ पे हो। क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी नहीं, आप ही बस ऐसे ही। ऐसे क्या? तुमने मीटिंग बुलवा के बात करनी थी? भाई कर लूंगा ना बात, अभी नहीं, लेकिन सर टाइम नहीं है, मैंने अंकल से भी बात करनी है। आप ही क्या हो गया? अब आपके पास भी टाइम नहीं है? क्या बात है, कोई मुझे भी तो बताए। तुम बताओगे या मैं बता दूं? नहीं मैं बता दूंगा, लेकिन गॉड सेक तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। सद हद हो गई है। छोड़े आप ही से, ये तो शर्माता और डरता ही रहेगा। आप बताएं क्या बात है, फिर मैंने भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बोलो। नहीं पहले आप बोले ना, आप बड़ी जाए। क्या मैं बड़ी हूँ? असद फाइनली शी एग्रीज। हाँ मैं तुमसे बड़ी हूँ। बताएं ना बात क्या है। ओके नबील कैसा लगता है तुम्हें? नबील क्यों? असद को ये आइडिया आया कि नबील तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है, और बाद में जब मैंने सोचा तो आई एम ऑल्सो कन्विंस्ड। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? यू लाइक हिम ना?
सना, नाउ व्हाट? शर्मा गई होगी। क्या सना शर्मा गई होगी? क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं, उसके लिए बस एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर है? वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है जो बड़ी खबर है? शादी की बात होती है भाई इस उम्र में? ओके, बड़ी खबर अगर है भी तो उसके लिए है ना। तुम्हारा रंग क्यों उड़ा? क्या छुपा रहे हो, बता दो। सना आज ऑफिस आई थी। आई नो, मुझसे भी मिली थी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई था। देखो। कौन था? बैठकर आराम से बताता हूँ, लेकिन मैं जो कहूंगा जरा ठंडे दिमाग से सुना। ये पिज्जा लैंड की डिलीवरी सर्विस है। इस वक्त डिलीवरी बंद है। मोजिस कस्टमर, अगर आपको डिलीवरी करवानी है तो 12 बजे के बाद फोन कीजिए। शुक्रिया। आवाज बंद करो अदनान, मुझसे फौरन मिलो आके अभी। जी, आपसे कोई गलत नंबर मिल गया है। ये पिज्जा लैंड का नंबर है, किसी अदनान का नंबर नहीं है। अदनान तुम भाड़ में जाओ। तुम और असद सब एक जैसे हो, किसी को कोई फिक्र नहीं है इस वक्त कि मुझ पे क्या गुजर रही है। अरे सना, तुम बोलो, प्लीज बोलो। मुझे ऐसा लगा कि तुम ऐसे ही फोन कर रही हो, मजाक कर रहा था मैं। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो मैं रात को भी मैंने इतनी कॉलें की हैं, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे, कहाँ थे तुम? यार आई एम सॉरी, वो मैं ना फिल्म देखते देखते सो गया। सना, इतनी कोई बोर फिल्म थी। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे फौरन पिक करो आके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हुआ है सना? अब बजाय इसके कि असद आप ही को कन्विंस करता हमारे लिए, उसने उल्टा आप ही की बातें ही सुनना शुरू कर दी हैं। असद ने ना धोखा दिया है मुझे। ओ धोखा, इतनी बड़ी बात। अच्छा मैं उठ गया हूँ, तुम बताओ हुआ क्या है? तुम फौरन मेरे घर पहुंचो अभी और मुझे पिक करो यहाँ से। कर लेता हूँ यार सना, लेकिन थोड़ा सा बताओ तो सही कि हुआ क्या है। आप ही ने मेरी शादी फिक्स कर दी है कहीं और। वो शर्जील अंकल का बेटा है ना, नबील, उसने मुझसे कोई बात ही नहीं की और पता नहीं, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो ना तुम्हारी और असद की तरह ही निकला, और असद वो तुम सबसे बुरा निकला। असद ने कोई हम दोनों की बात की ही नहीं, बिल्कुल चुप हो गया। चलो मैं बस आ रहा हूँ। तुम्हारी शादी हो और मैं ना आऊँ, ये कैसे हो सकता? अदनान, ये मजाक के वक्त नहीं है। सना, ये मजाक ही है यार। कर लेने दो फिक्स। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे। थोड़ी देर के लिए खुश हो रहे हैं, हो जाने दो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अदनान! सना, हीरो बस आ रहा है ना तुम्हें बचाने के लिए। वो नबील नहीं, अदनान से शादी करना चाहती है। तो सना जो कहे मुझे मान जाना चाहिए, जिसके साथ कहे गाड़ी में बिठा के भेज दूं। बच्ची है वो। ज़ेबा, तुम 50 साल पुराने पेरेंट्स की तरह बात कर रही हो। 1 हफ्ता पहले तुम ही ने आइडिया मेरे जहन में डाला था कि शर्जील अंकल का घर बेहतरीन घर है सना के लिए। नबील से बेहतर लाइफ पार्टनर कोई हो नहीं सकता। वो घर में ना होके भी घर में ही रहेगी। तुमने कहा था ना, एकदम क्या हो गया कि वो एकदम से इतनी बड़ी हो गई है कि अपना अच्छा भला समझ सकती है। हालात बदल गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आई एम। ज़ेबा, एक बार तुम अदनान से मिल लो। आई सेड नो। सना की शादी सिर्फ नबील से होगी, और मेरे ख्याल से हर लिहाज से यही एक बेहतरीन और क्रोना फैसला है। आपका ही आइडिया था ना? थैंक यू। और अगर ऑफिस आना है तो 11 बजे तक आ जाना। कीनू पेंट्स वालों के साथ आज हमारी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल मीटिंग है, और कॉन्ट्रैक्ट के वक्त लीगल हेड की जरूरत होती है, इफ यू रिमेंबर। मैं कभी किसी मीटिंग के लिए लेट हुआ बॉस? अगर हम ज़ेबा से ये कहें कि
समझ जाएगी वो। सिर्फ शर्जील साहब की बात मानती है, लेकिन ये बात हम उनसे करवा नहीं सकते ना। अगर हम किसी तरह से अदनान और आपी को आमने सामने ले आए और अदनान आपी का ना कोई बहुत ही संगीन किस्म का उलझा हुआ मसला सुलझा दे, तो आपी तो अदनान के एहसानों तले दब जाएंगी। एहसान तो चुकाना पड़ेगा ना। अदनान, हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता, बताओ। यार बात सुनो यार, एक दही भल्ले की प्लेट, यार चटनी बीच में मत डाल देना, अच्छा ऊपर थोड़ी ज्यादा। तुम्हें इस वक्त दही भल्ले याद आ रहे? What's wrong with you, अदनान? सीरियसली यार, मैं अपना दफ्तर छोड़ के आया तुम लोग का मसला हल करने के लिए। दिस इज सीरियस। तुम शायद जेबा को जानते नहीं हो, वही दफा फैसला कर लेना, उसका फैसला बदलना तकरीबन नामुमकिन है। आप तो जानते हैं ना, मेरा मतलब आपकी तो बीवी है। और असद भाई मैंने क्या कहा है, आप बड़े हैं, आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ करने के लिए। आई एम रियली सॉरी, वो दही भले मैंने सिर्फ इसलिए ऑर्डर किए हैं, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है यार। आपको पता है सुबह 12 चक्कर लगवाए हैं इसने मुझे पार्क के, वहां से सीधा घर चला गया, जाके सो गया, उठा नाश्ता करने लगा था कि इसका फोन आ गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे टाइम पे पहुंचना चाहिए, मीटिंग है मेरी और आपकी, बड़े हैं, कहीं बुरा ना लगे, तो इसलिए भूख लग रही है। मैं तुम्हें भगवा रही थी वहां पे, मैं भगवा रही थी, तो तुम बिल्कुल। फॉर गॉड सेक, ग्रो अप। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम लोग? जेबा कोई बच्चों की शादी नहीं करवाएगी। और खुद जो तुम रोज उनसे बच्चों की तरह लड़ते हो, वो शादी की बात की बात है। शादी के लिए मैच्योरिटी और ठहराव जरूरी है। खैर छोड़ो इन बातों को। मेरे ख्याल से जेबा से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, आंखों में आंखें डाल के। मैंने तो कोशिश की है, लेकिन वो मानी नहीं। अब तुम दोनों करो खुद ही। असद भाई मैंने तो आपसे शुरू से ही कहा है कि जो आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन मुझे मुनासिब ये लगता है कि मेरे अम्मी अब्बू अगर आके जेबा आपी से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3-4 दिन में जद्दा से आ रहे हैं वो, आई थिंक वेट कर लेना चाहिए उनको। से मेरे ख्याल से अदनान सही कह रहा है, हम बिना वजह बात को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। इसके अम्मी अब्बू आ जाते हैं, वो जेबा से बात कर ले, हो सकता है वो मान ही जाए। नहीं, आप ही के मिजाज का पता नहीं है क्या मुझे? कुछ उल्टी सीधी बात कर दी अदनान के अम्मी अब्बू से तो। सना ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे अम्मी अब्बू हैं, मैंने अच्छी तरह से जानता हूँ, और वो माशाल्लाह बड़े। नहीं, बस ठीक है, अब आप ही से बात मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। मैं इस बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती, आइए समझ। आप ही, क्या आपके पास दिल नहीं है? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? मैं कोई बच्ची हूँ? आप तो सौतेली माँ की तरह एक्ट कर रही हैं। वो भी आपसे अच्छी हैं, और आप मेरी बहन हैं। तहसीन आंटी अब मेरी माँ हैं, और वो मेरी बात मान चुकी हैं। हाउ कन्वीनियंट, जो तुम्हारी फजूल बात मान ले उससे तुम्हारा रिश्ता पक्का। बात ये नहीं है आप ही, हालात ने आपको मेरी माँ बनने पर मजबूर कर दिया था। आपको नहीं पता कि एक माँ असल में कैसा सोचती है। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ नहीं, जेबा हूं ना, जेबा की तरह ही सोचूंगी, और जो मैंने फैसला कर दिया उससे अब मैं हिलने वाली नहीं हूँ। किसी कीमत पे भी मैं नबील और शर्जील अंकल को अब ना नहीं कहूँगी। डू यू गेट इट? तो असल बात ये है। असल बात, बहुत सी बातें हैं सना जो तुम नहीं समझोगी। आप ही, मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस नॉनसेंस। सोच लें। तुम्हें जाना है ना तो जाओ, लेकिन इस घर में अगर रहोगी तो तुम्हारी शादी सिर्फ नबील के साथ ही होगी, क्योंकि उससे बेहतर लड़का तुम्हारे लिए कोई और नहीं हो सकता। हाँ, क्या है? आहिस्ता। अदनान को तुमने बुलाया? कहाँ? यहाँ, इधर। और कहाँ? इधर? नहीं, क्यों? नीचे खड़ा है। नीचे? अभी? हाँ, हाथ में लैंप भी है शायद। मम्मी। मामी?
अच्छा रुको रुको भाई, यहीं रुको। लाओ ये मुझे दो, मैं मैडम को खुद ही दे देता हूँ। क्यों? तुम्हें क्यों दूं? अमानत में खयानत। तुम वैसे भी शक्ल से कुछ ठीक आदमी नहीं लग रहे मुझे। क्या मतलब? जाओ जाके इतला दो ज़ेबा मैडम को कि हम आए। अच्छा ठीक है, यहीं खड़े रहना और बैठ मत जाना, मैं पूछता हूँ। सेबा मैडम, वो लैंप वाला आया, कोई लैंप लेके आपसे मिलना चाह रहा है। मुझसे मिलना चाह रहे हैं? हाँ, मिलना चाह रहे थे मुझसे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप ज़ेबा मैडम हैं? यस। और आप? जी, मेरा नाम मैं एक मिनट आपको अपना कार्ड कहाँ चला गया है? कार्ड वो दरअसल कार्ड ख़त्म हो गए। दरअसल हमारा डिलीवरी का काम है। मैं वो इतने लैंप्स डिलीवर करता हूँ कि सब कार्ड ख़त्म हो गए। तो आप ये लैम्प डिलीवर करने आए हैं? जी, हमारे ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से ये लैंप आपके नाम पे ऑर्डर हुआ है, वो मैं इसीलिए खुद देने के लिए आया हूँ। लेकिन मैंने तो कोई लैंप ऑर्डर नहीं किया। नहीं, आपने ऑर्डर नहीं किया है। ये गिफ्ट है, आपके नाम पे किसी ने ऑर्डर किया है। गिफ्ट? अब एक मिनट, बस स्लिप है, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ओह, तहसीन आंटी, हाय सी। जी। कहीं साइन करना है? नहीं, किसी साइन की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल ये लैंप मुझे इन पर्सन आप तक पहुँचाना था, इसीलिए खुद आया हूँ। मेरा काम हो गया है। पेमेंट देनी है कोई? कोई नहीं। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप माइंड ना करें तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है मुझे। कुछ पीने को अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। या श्योर। गौरी, इनके लिए पानी लाओ। नहीं, पानी नहीं। दरअसल मेरी जो प्यास है ना, वो पानी से नहीं बुझती, चाय गरम। जिसका भी आइडिया है बहुत ही बुरा आइडिया है। जी, मैं दरअसल आपसे एक बात करना चाह रहा था। जी बोलिए। जी, वो तहसीन मैडम ने मुझे बताया था, जब वो लैंप बुक करवा रही थी आपका, तब इस सिलसिले में बात हुई थी। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। वो कह रही थी कि माशाल्लाह कोई बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है आप, बस वो थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी आपकी। नहीं, वो पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे आपसे, बस मैडम अगर थोड़ी सी एडवाइस और थोड़ा सा बिजनेस मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। कैसी एडवाइस, कैसा बिजनेस? जी, माशाल्लाह से हमारा लाइट्स और इलेक्ट्रिकल फिटिंग का बहुत पुराना काम है और अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह तेरा बहुत बहुत एहसान है। बहुत अच्छा चल रहा है शुरू से, पहले परदादा, फिर दादा, अब माम। दरअसल अब ना वो, मेरा मतलब यह है कि बारी आ गई है मेरी, और मैं ना इस काम को ज़रा एक्सपेंड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। और आपको तो पता है कि शुरू में क्लाइंट्स का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप अगर थोड़ी सी मदद कर देंगे ना मैडम, तो बात बन जाएगी। दैट्स रियली गुड। लेकिन हमारा काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम इंडस्ट्रियल केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और थोड़ी बहुत ट्रेडिंग। अच्छा, केमिकल, क्या बात है केमिकल के बिज़नेस की। देखिए ना जी, मैं तो अब छोटे से शुरू करूँगा तो केमिकल तक पहुँचूंगा। और छोटा सा बिज़नेस ये है कि मैंने एक बहुत बड़ा वेडिंग प्लानिंग का सेटअप लगाया है। पूरी रिसर्च कर चुका हूँ, बड़े अच्छे बड़े मयारी लोग हैं मेरे पास। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बस जी, वही बात जो मैंने आपसे पहले कही थी, शुरू में क्लाइंट्स मिलने का थोड़ा बहुत तो मसला होता है ना। वो तहसीन आंटी बता रही थी कि कोई माशाल्लाह शादी है घर में। हाँ, मेरी छोटी बहन की शादी है। अच्छा, माशाल्लाह। बस मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता था आपसे कि आप इस शादी का सारा बोझ अपने कंधों से उतारने का मुझे एक मौका दें। A to Z हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपके ग्रेड के मुताबिक होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपको मायूस नहीं होने दूंगा मैं, इंशाल्लाह। प्लीज़। नीचे चले। चुपचाप इधर खड़ी रहो। तो मामी ये ना बिल्कुल तुम्हारी जैसी निकली, एकदम यूजलेस। ये इमरान साहब काफ़ी इम्प्रेसिव है। मुझे भी इम्प्रेसिव लगा, अच्छा लड़का है। हाँ, बात कर रही हूँ, क्या पता सना की शादी में कुछ हेल्पफुल हो जाए।
अरे हेल्प? मैं सना की सारी शादी संभाल लूंगा, बल्कि मेरे बगैर तो सना की शादी हो ही नहीं सकती। बोल तो बहुत ज्यादा। तुम्हारे साथ इस वक्त अदनान है, सना वाला अदनान। तो तुम हो अदनान? जी। और तुम जैसे झूठे और फ्रॉड आदमी से मैं अपनी बहन की शादी करवा। देखिए ज़ेबा मैडम, ये सारा प्लान तो तहसीन आंटी का था। बी क्वाइट एंड काइंडली गेट आउट ऑफ हियर। जी जरा मेरी बात तो सुन ले। मुझे लगता है आपको समझ नहीं आई मेरी बात की। चुपचाप यहाँ से निकल जाए। आप मेरी एक बात सुन लेंगी प्लीज? कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी तुम तो चुप कर जाओ, सबके लिए यही बेहतर है। और तुम लोग मुझे समझते क्या हो? ये बचकाना सा ड्रामा करके मुझे इम्प्रेस कर लोगे? अभी मुझे नहीं पता था कि मम्मी ये सब करेंगी। जो भी हो, चुप करके यहाँ से निकल जाओ और सना को भी भूल जाओ। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। सना को तो नहीं भूल सकता मैं, लेकिन यहाँ से जा जरूर सकता हूँ। आपको तंग किया उसके लिए सॉरी। खुदा हाफिज। अदनान रुको। ज़ेबा, अगर ये यहाँ आ ही गया इसकी बात तो सुन। मैंने जो कहना था कह दिया। अब जो सुनना है तुम लोग बैठ के सुन लो। ज़ेबा, ज़ेबा। अदनान प्लीज सुनो तो सही मेरी बात। आप भी कोशिश करके देख लीजिए अंकल, लेकिन वो सुनने वाली नहीं है। मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन वो अपनी जिद में कोई बात ही नहीं मान रही। बेटा, बात उसको समझाने की नहीं है, बल्कि बात तब तुम्हें समझाने और मनाने की है। मुझे अंकल? हाँ बेटा, हम अब यही चाहते हैं, बल्कि तुमसे गुजारिश करते हैं कि सना की शादी नबील से नहीं बल्कि अदनान से कर दी जाए। अंकल? हाँ बेटा, सना की शादी अब अदनान से ही होगी। ज़ेबा बेटा, मान जाओ। यकीन करो कि हमने बहुत सोचा। हम सना बेटी की मोहब्बत कुर्बान करके अपने बेटे नबील की खुशियां नहीं हासिल करना चाहते। क्यों बेटे, तुम क्या कहते हो? अब्बा मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मुझे नहीं पता था सना और अदनान के बारे में, वरना मैं इस शादी के लिए कभी मानता ही ना। सना की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। अंकल ज़ेबा, अभी तुम सोच भी सकते थे ऐसा हो जाएगा? मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता था। जैसे ज़ेबा बाजी ने मुझे घर से निकाला था, मुझे तो लगा देयर इज नो अदर चॉइस, सना को घर से भगाना पड़ेगा। सच? तुम मुझे घर से भगा कर ले जाते? हाउ रोमांटिक। पहले क्यों नहीं बताया? मैं शर्जील अंकल को बोलती ना कि आप ही को मनाए। तुमने पूरी बात सुनी नहीं मेरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि सना को मुझे घर से भगा के ले जाना पड़ेगा। तुम आओगी और मुझे भगा के ले जाओगी। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं किसी लड़की या लड़के को भगा के लेके नहीं जा सकता। लूजर। हाँ लेकिन मैंने सुना है, मुझे कोई बता रहा था कि स्पेन में होता है ऐसा। स्पेन वाले ने तो वो काम किया है जो शायद तुम सारी जिंदगी ना कर सको।
कह दो तुम ठीक रही हो। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि यार अभी भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं यार। शर्जील अंकल ये ऐसे वैसे नहीं है, और नबील वो तो उनसे भी बढ़कर निकला। वाकई में मेरा पक्का दोस्त। पता है उसने मुझे एक दफा भी ये फील नहीं होने दिया कि उसे वाकई कोई तकलीफ हुई हो, या उसकी प्राइड हर्ट हुई हो, या उसका दिल भी दुखा हो। दिल तो दुखा होगा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें खोकर किसी का दिल नहीं दुखेगा सर। तुम्हें पता नहीं है। तुम अदनान, तुम शर्जील अंकल से मिलने जाओगे ना, उनका शुक्रिया अदा करने? मैं आज मिला उनसे। वो मैं असद भाई से मिलने के लिए ऑफिस गया था तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, लेकिन सना जितना बोल पाया उतना बोला मैं। अब फिर परसों जाऊंगा ना, अच्छी बातें करूंगा। तो मैंने ये सोचा है यार कि अगर अल्लाह करे वो नबील से मुलाकात हो जाए, तो शुक्रिया कहना तो बनता है ना मेरा। तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो असद भाई ने ऑफिस बुलाया था, कह रहे थे कि आओ और शर्जील साहब से मिल लो। सना ऐसा पहले कभी हुआ नहीं मेरे साथ यार। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं चुप। शर्जील अंकल की पर्सनालिटी ही ऐसी है, बड़े बड़े उनके सामने चुप हो जाते हैं, जैसे मेरे सामने। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है सना। इतनी कोई रोब का कोई मसला नहीं है। दरअसल वो जो कुछ कह रहे थे, मैं कंसंट्रेशन से सुनते सुनते उनकी बात समझने की कोशिश में इतना चकरा गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे सारे लफ्ज उर्दू इंग्लिश सब मिक्स हो गए, सब भूल गया मैं। और थोड़ी देर बाद ऐसे जैसे ना मेरे कानों में धमाके हो रहे हैं मेरे कानों में। उनकी बातें समझने के लिए ना बड़ा इंटेलेक्चुअल और पढ़ा लिखा होना पड़ता है। आप है ना पढ़ी लिखी, हाईली इंटेलेक्चुअल, आपको तो समझ आती है। नहीं, कभी कभी आ जाती है। एक बात कहूं, बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने मुझ पे। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सूरत में नई जिंदगी दी है मुझे। सलाम। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो जाता कि तुम नहीं होती तो मर जाता मैं। वैसे मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। आप कुछ देर रुक जाए ना, मुझे मौका मिलते ही मैं वहाँ से उठ जाऊँगा सच्ची। डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, डर नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन ऑब्वियसली घबरा तो रहा हूँगा ना। सिर्फ एक मुलाकात हुई है मेरी शर्जील साहब से और मुझे बहुत रोबदार इंसान लगे। लेकिन दिल के बहुत ही नरम है। बस वो इस ज़बान में बात करते हैं कि रोब तो पड़ता ही है। अगर मैं भी इस तरह की उर्दू बोलता ना तो मेरा भी रोब पड़ता, मुझसे भी लोग डरते। तो टेंशन की क्या बात है, मैं डरता हूँ ना आपसे, सीरियसली डरता हूँ। बट थैंक्स। एक बात पूछूं आपसे। एक ऐसा बाप जो किसी और के बेटे के लिए अपने बेटे की खुशी कुर्बान कर रहा है, आज भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं? वाकई है, अपनी बेटी के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने वाला बाप तो मैंने देखा है, लेकिन किसी और की बेटी की मोहब्बत के लिए अपनी बेटी की खुशियां निछावर कर देने वाला बाप, ऐसा इंसान तो मैंने पहली दफा देखा। लकी हैं सना और ज़ेबा बाजी। अल्लाह ने उनके वालिदैन को बहुत जल्दी अपने पास बुला लिया, लेकिन उसके बदले में शर्जील अंकल आप जैसे इंसान उन्हें दी थी। वो जैसा छोड़ो यार, मेरी उर्दू कहाँ इतनी अच्छी। अच्छा, आई फील सो लकी सीरियसली। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो असल जिंदगी है ना, वो अब शुरू होने वाली है सही तरीके से। हर मर्द को शादी से पहले ऐसे ही लगता है, तो फिर वही हाल होता है। तुझे पाने के लिए हर वीराना खोज डाला हमने, अब सिर्फ राहे फरार ढूंढते। ज़ेबा को नहीं पता।
यार आप एक काम क्यों नहीं करते? ये 3-4 इस तरह के शेर मुझे याद दिला दें, वहाँ जाऊँगा तो काम आ जाएंगे। हम जैसे लोग ऐसे शेर जो है सिर्फ पूरा घंटा लगता है याद करने में, और उनका घर 1 मिनट में आने वाला है। हाँ। जा रहा हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वापस स्पेन जा रहे हैं? हाँ, अभी फ्लाइट है, बल्कि इनफैक्ट लेट हो रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सना ने मुझसे कहा था कि आप आए हैं तो वापस नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे अंकल के साथ। फैसला नहीं किया था, सोच रहा था। अब बेहतर यही लग रहा है कि चला जाऊं। वैसे भी अभी उनको मेरी अशद जरूरत नहीं है। वैसे आपकी भी उर्दू गहरी है काफी। अदनान मियाँ, जबान गहरी नहीं होती, खास होती है, दुरुस्त होती है, बल्कि शुगुफ्ता और सलीस होती है। हाँ, अलबत्ता बात गहरी होती है जो कि जबान में की जाती है, ख्वाह वो कोई सी भी जबान। बिल्कुल सही कहा। वालेकुम अस्सलाम। देखो ना, कितना खुशकिस्मत हूँ मैं कि मेरा एक बेटा जा रहा है और तीसरा बेटा आ रहा है। अब मैं निकल ही रहा था कि अदनान से मुलाकात हो गई। ओके, इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। सना इज अ ग्रेट गर्ल। बचपन से जानता हूँ उसे मैं, बहुत अच्छा दिल है उसका, एंड आई एम श्योर कि वो भी बहुत खुश रहेगी। और हाँ, मैं जी। थैंक यू सो मच। मैं क्या कहूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके, यू टेक केयर। और सना को कहना कि इस दफ़ा मैं ईमेल ज़रूर करूँगा। सामान तो वो गाड़ी में रखवा दी। आओ, चलो हम जरा जी भर के अपने लख्त जिगर को देख तो लें। आप एयरपोर्ट नहीं जाएंगे? आप चले जाइए, मैं फिर किसी दिन खाना खाने के लिए आ जाऊँगा। हम अपने बेटे को अलविदा कहने इस दहलीज से आगे कभी भी नहीं गए, क्योंकि आगे जाके हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। और हमारे अब्बा मरहूम कहते थे कि अश्क बहाना मर्दों का शिवा है। मौत की वजह हार्ट अटैक या हार्ट फेल मानी जाए। बैट्रैकोटॉक्सिन एक मेंढक में पाया जाता है, जनूबी अफ्रीका में। लड़के को अच्छी तरह देख लिया है ना? जी बिल्कुल। भाई माफ करना।
क्या हो गया? अदनान की शादी है ना, अदनान की नानी मेरी माँ है, उसने अदनान के ससुरालियों को खाने पे बुलाया। अभी खाने का भी खर्चा और 3 घंटे के लिए दुकान बंद। आप बेफिक्र है, मैं कस्टमर को रोक के रखूंगा, आप बेफिक्र होकर जाएं। अच्छा साहब, तू बंदा बहुत अच्छा, पर तू बोलता बहुत थोड़ा जाती है, थोड़ा कम बोला कर। अच्छा कोई भी आगे उसको कहना 3 घंटे के बाद आ जाओगे, ठीक है? खुदा हाफिज। ये भाईजान पता नहीं कहाँ रह गए, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। ये सब आपकी सोबत का असर है। मैं सऊदीया में होता हूँ और वो यहाँ रहते हैं, कौन सी सोबत? ये अदनान पता नहीं कहाँ रह गया, तब तो उन्हें आना चाहिए था। आप फोन मिलाए। मैं करता हूँ फोन। नहीं उठा रहा। फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे खुद ही चले जाना चाहिए था। मैं भाईजान को नंबर मिलाती हूँ। मेरा फोन कहाँ गया? हाँ, हेलो अदनान, क्या हुआ है? हेलो शर्जील साहब भी फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ रह गए। क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ, दिखा रहा होगा उनको मारला, मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था। रहीम को तो फोन करो, कहाँ रह गया? अम्मा मैं भाईजान का नंबर ही मिला रही हूँ। तो भाई तो